Good morning, students. I am Dr. Mamta. Today I am going to discuss with you the chapter of class 8th science crop production and management. Let us discuss this chapter. Crop production and management. You know, all living organisms require food. Food is the requirement of all living organisms. And for what we need food? In order to get energy. और हमें एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है अपनी बॉडी के साथ, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। और फूड किसकी रिक्वायरमेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। So the first question which comes in on my mind for you, that is, what is photosynthesis? And this is very important from the examination point of view. The definition of photosynthesis is exactly going to comes in your exams. And for general point of view, you must know that why do you need food. Now energy from the food is used to carry out various life functions such as digestion, respiration and excretion. नाउ अब मैंने बताया फोटोसिंथेसिस किनके लिए एप्लीकेबल है? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। लेकिन हम अपने एनिमल, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स, हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। सो हम प्लांट ईटर भी हैं, हम एनिमल ईटर भी हैं। बट क्वेश्चन एक आता है कि अगर हमें ये फूड हम अपनी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अगर फूड हमें लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना पड़े, अगर फूड लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना पड़े तो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। फूड की रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए फूड की। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फूड इज़ नेसेसरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इज़ नेसेसरी। I hope that it's clear to you. Now till 10,000 BC people were nomadic. 10,000 BC तक क्या होता था? People जो थे they were nomadic. They were wandering here and there in search of food. They were wandering here and there in search of food. They just ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. वो क्या करते थे? रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे और हंटिंग करते थे एनिमल्स की फूड के लिए। फिर उनके माइंड में आया कि हम क्यों ना लैंड कल्टीवेशन करें। लैंड कल्टीवेशन उन्होंने की, और जब उन्होंने लैंड कल्टीवेशन स्टार्ट की तो इसी के साथ ही एग्रीकल्चर का बर्थ हुआ। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या होती है? देखो, अपने किचन गार्डन में प्लांट्स को ग्रो किया होगा, तो जो प्लांट्स आप ग्रो करते हो तो वो क्या होते हैं? सेम आप छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर लेते हो। थोड़े से एरिया में आपके प्लांट्स ग्रोन होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आप ग्रो करते हो, इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन। लेकिन जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे प्लांट्स को आप ग्रो करते हो लार्ज स्केल पे, दैट इज़ नोन एज क्रॉप। व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are grown and cultivated at one place, this is known as crop. तो जैसे सॉरी जैसे कि क्रॉप ऑफ wheat means all the plants grown in the field are of wheat plant. आप डायग्राम, एक मैंने पिक्चर इंसर्ट किया, आप उस पिक्चर को देखिए। एक जैसे प्लांट्स ग्रो हुए हैं लेकिन लार्ज स्केल पे ग्रो किए गए हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ wheat crop. I hope the definition of crop is clear to you and you are getting the concept. So the definition of crop is going to come in the examination for about 2 marks. Now next is the classification of crops. क्वेश्चन बनता है how crops are classified. आपको क्रॉप पता लगी कि प्लांट क्रॉप होती क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि how you will classify the crops. So crops are classified on the basis of season. क्रॉप्स क्लासीफाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न इन विच दे आर ग्रोन। जिस सीज़न में क्रॉप की ग्रोथ होती है, जिसमें वो उनकी कल्टीवेशन होती है क्रॉप की, उसी
सीज़न के बेसिस पे क्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज़ द खरीफ क्रॉप, सेकंड इज़ द रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन क्रॉप का नाम है खरीफ क्रॉप. इसके दो एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट. इनमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं. अब याद ये रखने वाली बात है कि खरीफ क्रॉप डेफिनेशन नहीं याद रखनी, याद रखना खरीफ क्रॉप कौन सी है? रेनी सीजन क्रॉप है. द क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन दैट इज़ नोन एज खरीफ क्रॉप. और इसका सीज़न कौन से होता है? जून टू सितंबर. और इसके साथ आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे. डायग्राम देख लीजिए. नेक्स्ट इज द रबी क्रॉप. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन. जो क्रॉप्स विंटर सीजन की होती हैं फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च, दे आर रबी क्रॉप. एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, टी. इसके भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड द रबी क्रॉप, तो आपने रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस लिखना है, डेफिनेशंस लिखनी है दोनों की, और साथ में 2-3 एग्जाम्पल कोट करने हैं और सीज़न मेंशन करना है कि कौन से सीज़न की ये क्रॉप्स हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट्स ईजी. ना नेक्स्ट इज़ बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर द प्रैक्टिसेस विच आर डन बाय फार्मर. जो फार्मर करता है, दे आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन ए लार्ज स्केल. एग्रीकल्चर का मतलब ही बच्चे ये होता है कि व्हेन द क्रॉप्स ऑफ द व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, मीन्स व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, तो दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं. फर्स्ट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. अब देखें जरा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब होता है. आप अपने गमले में ही आप पौधा लगाते हो, प्लांट आप ग्रो करते हो अपने पॉट में, तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है ना सॉइल प्रिपेयर, तभी प्लांट उसमें इंसर्ट करते हो. कि जैसे भी सॉइल होती है उसमें जाके प्लांट लगा देते हो. तो आप क्या करते हो? बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ नेसेसरी. जब आपने ग्रोथ करनी है क्रॉप की, तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आप क्या करते हो? सबसे पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा याद करवाऊँ कि गार्डनिंग जो बच्चे करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं. ऊपर नीचे करते हो ना सॉइल को, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. वो क्यों करते हो? ताकि जो आप उसमें प्लांट लगाओ उसकी क्या करें, जो रूट्स है ना वो अच्छी तरह से रिस्पायर कर सकें, उस सॉइल में पोर्स आ जाएँ, खुल जाए वो सॉइल, ताकि उसमें से जो प्लांट है वो अच्छी तरह से रिस्पायर कर सके. तो दैट इज़ नोन एज द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा कि वाई लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट. लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली. ये अलाउ करेगा रूट्स को टू ब्रीथ ईजली व्हेन दे ग्रो डीप इन द सॉइल. तो और जो लूजेंट, आपको ये बात मालूम होगी या नहीं कि जो सॉइल होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लूजेंट सॉइल है, जो जिसको आप लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल करते हो, लूजेंट सॉइल जो है दैट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ दैट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेरे ख्याल से तो मैंने एक बार पहले बताया था कि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. तो वो बैक्टीरियाज किस में हेल्पफुल होते हैं? दे आर हेल्पफुल इन द आपका इन द सॉइल एनरिचमेंट. आपकी सॉइल को वो एनरिच करते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स. देखिए याद ये रखना है कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में कि बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंस. अब सॉइल के अंदर क्या होता है? सॉइल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है सॉइल के अंदर, मिनरल्स होते हैं, एयर होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. In addition to soil, air, water and microorganisms, dead plants and animals are also present. And just because of the presence of these dead plants and animals, जिसको decomposers भी कहते हैं, which are decomposed by microorganisms, तो ये क्या होता है? nutrients are released back into the soil. ये आगे थोड़ा मैं इसको explain and next topic next उसमें अपनी स्लाइड में करूँगी. नेक्स्ट टिलिंग और प्लोइंग. तो अभी जो ऊपर हमने लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल की बात की, इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं? इसको बायो की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? साइंस की लैंग्वेज में इसको टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं. कि टिलिंग और प्लोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. ये किसके साथ होती है? दिस इज़ डन बाय प्लो. और प्लो किसका बना होता है? वुड और आयरन का. अगर आपकी सॉइल ड्राई हो, तो आप जब गार्डन में अपने प्लांट लगाने लगते हो, सॉइल ड्राई हो तो उसको पानी देते हो ना, तो वाटरिंग इज़ नेसेसरी.
आई होप यू आर गेटिंग। अगर जो सॉइल होती है, जब प्लांट ग्रो करने लगते हो, अगर वो सॉइल के क्रम्स बने हो, लार्ज पीसीज हो, तो क्या करते हो, उसको ब्रेक करते हो ना फाइन सॉइल पार्टिकल्स में, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग। फाइन। सो नेक्स्ट इज लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग किसकी हेल्प से होती है? लेवलर की हेल्प से। अब ये जो प्लोइंग कर रहे हो, टिलिंग कर रहे हो, लेवलिंग कर रहे हो, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ये एग्रीकल्चर टूल्स की हेल्प से होते हैं। और वो एग्रीकल्चर टूल्स कौन कौन से हैं? प्लो हो गया, हो है, कल्टीवेटर है। सो दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे प्लो है, दैट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग, दैट इज़ फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स, फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स, आगे कराएंगे। हो किस लिए यूज़ होता है? फॉर रिमूविंग वीड्स। एंड कल्टीवेटर जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर प्लोइंग। अब जब आपने सॉइल प्रिपेयर कर ली अपनी प्लांट ग्रो करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज़ द सोइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग। सोइंग क्या होती है? अब सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीज आप जानते हैं ना, सोइंग ऑफ सीड्स कहते हैं बीजारोपण करना, बीजों को बीजना। तो सोइंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सोइंग से पहले क्या होते हैं? गुड क्वालिटी हेल्दी क्लीन सीड्स जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो फार्मर वो सीड्स प्रेफर करता है जो कह देते हैं विच गिव्स अस गुड यील्ड। दो टूल्स होते हैं, फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल, सेकंड है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल जो होता है फनल शेप्ड होता है। सीड ड्रिल आपको मैं दिखाती हूँ कि सीड ड्रिल्स क्या होती है। दैट इज़ यूज्ड फॉर वो जो सीड्स की सोइंग होती है एट इक्वल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल जो सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मर चूज़ करता है ना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, किस लिए चूज़ करता है? कहते हैं खाद डालनी है प्लांट्स में, किस लिए? फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। डेफिनेशन आएगी मैन्योर की। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे बनता है? जो वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, उसको फार्मर क्या करता है? गड्ढा खोदता है, उसमें डाल देता है, और जो ऊपर से बंद कर देता है, मिट्टी डाल के बंद कर देता है उस गड्ढे को। तो जो सॉइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं। और डीकम्पोजिशन के बाद जो डीकम्पोजिशन का मतलब उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। और जो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटने के बाद जो मैटर आता है दैट इज़ नोन एज मैन्योर। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है दैन द फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स क्या है? फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं फैक्ट्रीज में। दे आर आल्सो वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। एनपीके का नाम सुना होगा, यूरिया का नाम सुना होगा। फार्मर यूज़ करता है अपनी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, ग्रोथ के लिए प्लांट्स की, एनपीके यूरिया यूज़ करता है। लेकिन अगर आपको कहीं फर्टिलाइज़र और मैन्योर पड़ा है दोनों सामने, तो दोनों में से कौन सा प्रेफर करेगा फार्मर? मैन्योर प्रेफर करेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र केमिकल है। लास्ट इज़ द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ रीप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दोबारा से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ रीप्लेनिश करने के प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो था, इस वीडियो को मैंने इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है ताकि आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स के साथ हैंड टू हैंड हो जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि व्हाट बेसिकली द इज़ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप होती क्या है, उसको क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा जो भी आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। बाकी जो टॉपिक रह गए हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में आपके लिए मैं लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।